हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं और आप सभी को टीचिंग कराने वाले हैं एडजेक्टिव के पार्ट नंबर 5 का। SSC/MTS के लिए कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं और यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप बहुत ज़्यादा वीडियोस को मिस ना करिए। और प्लेलिस्ट बना हुआ है नाउन से, कहाँ से? नाउन से। तो आप लोग रेगुलर वीडियोस को देखिए और नोट्स बना के उसका क्या करिए, रिवीजन करिए। निश्चित रूप से आपका 1 नंबर नहीं कटेगा क्योंकि मैं थ्योरी के साथ कराता हूँ क्वेश्चन। जब आप देखिए पढ़ने भर से कुछ नहीं होता है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस आप किस तरीके से करते हैं ये भी मायने रखता है। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बीच में मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले रूल का। और आज के जो पहला हमारा रूल है ना, उसमें हम पढ़ने वाले हैं अदर का प्रयोग, जो एडजेक्टिव का आज का हमारा जो क्लास दिख रहा था, आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। और आज हम देखेंगे अदर का सही प्रयोग। किसका प्रयोग? अदर का सही प्रयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसे मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं और इस मिस्टेक को हम दूर भगाएंगे और अदर के प्रयोग को आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें, जो पॉइंट नंबर यहाँ पर 1 है ना, पॉइंट नंबर 1 आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो अदर होता है ना, यह पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि यह पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। सेकंड पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री में नहीं यूज होता है। ठीक। और उसके साथ साथ जो आपका यहाँ पर जो आपका थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट इसके सेंटेंस के अनुसार हमको यूज करना होता है। किसके अनुसार? सेंटेंस के अनुसार हमको इसका यूज करना है। तो 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ पे एक बात और, जब एक चीज का, यहाँ पर तीसरा चीज ये है, जब एक चीज का अपने ही समान, अपने ही काइंड की अन्य से तुलना की जाए, ठीक है ना, अन्य से तुलना की जाती। इसमें क्या हो जाता है? इसमें एक ही चीज का, इसमें क्या होता है? एक ही चीज का अपने प्रकार। जैसे अपने प्रकार का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं हूं, मेरे समान किसी और से मेरी तुलना की जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं लड़का हूं तो मेरी तुलना दीवार से हो रही है, ऐसा केस यहां नहीं है। मेरी ही तुलना एक लड़के से होगी। क्या होगी? लड़के से होगी। दीवार की तुलना दीवार से होगी। किससे होगी? दीवार से। बेंच की तुलना बेंच से होगी। ये सारे केसेस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो पहले सारे लोग जाओ। तो जब एक चीज का अपने ही काइंड की अन्य से तुलना की जाती है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? अदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अदर का प्रयोग करते हैं। यार कुछ समझ में नहीं आया, मान लो यार अभी सोच रहे होगे सर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब एग्जाम्पल बताएंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। रूल्स को ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में इसका यूज नहीं होता। जैसे नो पेन इज एज गुड, नो पेन इज एज गुड एज पार्कर, एज लिंक पेन, एज लिंक। और यहाँ पर है नो एरर। यहाँ पर देखेंगे, ये यार सॉरी, नो पेन इज एज गुड एज लिंक, नो एरर। ये है पार्ट ए, ये आप सभी के सामने पार्ट बी, ये है पार्ट सी और ये है पार्ट बी। एग्जाम्पल नंबर पहला है। यहाँ पर हमने बताया था इससे पहले एक यूज पढ़ाए थे, वो वीडियोज नंबर पार्ट नंबर 3 में है। एज के, देखो सो एज का, देखो एज के बीच में, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री आती। क्या आती है? पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे करते हैं, एज यहाँ पर है, एज यहाँ पर है, इसके बीच पॉजिटिव डिग्री गुड है, इसका गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। ठीक। अब देखेंगे इसमें मिस्टेक कहाँ है सर, उस चीज़ को हम देखेंगे।
नो पेन, कोई पेन नहीं है। इज एज गुड एज लिंक, यानी कि लिंक से बेहतर कोई पेन नहीं है। लेकिन यार यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ ट्रिक के साथ, जब तक ट्रिक नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसका ट्रिक क्या हो रहा है सर, ट्रिक बता दीजिए। इसका ट्रिक ये हो रहा है, जैसे बात करेंगे यहाँ पेन है, ये क्या है, पेन है, तो यार जो लिंक पेन है वो भी तो पेन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज़ अदर वाले में ये केस होना चाहिए, अगर ये केस नहीं हो रहा है तो फिर गलत हो रहा है, ठीक है ना। जो लिंक वाला पेन वो भी तो पेन के तहत आएगा, चाहे कि कोई सा भी पेन का आप ले लो तो सारे पेन के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। तो जो पेन है, जो लिंक पेन है वो पेन के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि सही है। तो जब ये वाला केस बनने लगे तो हमें क्या करना है, अदर का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है, अदर का। लेकिन सर अदर का प्रयोग करेंगे कहाँ, एनी अगर सेंटेंस में है तो एनी के बाद लगाएंगे, नो अगर सेंटेंस में है तो नो के बाद लगाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, नो दिखाई दे रहा है, तो नो अदर कर देंगे। क्या कर देंगे, नो अदर, बस सही हो गया। अब इसका हिंदी हो गया कि लिंक जैसा पेन कोई और पेन नहीं है, यानी कि लिंक जैसा जो पेन है ना वो और कोई पेन नहीं है। इसका हिंदी ये हो जा रहा है। सेकंड देखते हैं, गोल्ड इज मोर सुपीरियर, गोल्ड इज मोर सुपीरियर देन एनी मेटल। अब यहाँ पे क्या फील होगा सर, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। गोल्ड इज मोर सुपीरियर, ठीक। अब यार इसमें दो मिस्टेक है, इसमें एक मिस्टेक नहीं है, इस सेंटेंस में दो मिस्टेक है। जो मैं पहले पढ़ाया रहता हूँ उसको भी शामिल करता हूँ। सर कहोगे सर इसमें दो मिस्टेक कहाँ, तो दो मिस्टेक यहाँ पर है, गोल्ड इज मोर सुपीरियर देन एनी मेटल। तो सबसे पहले देखेंगे अदर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर, अदर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये दिख रहा अदर का प्रयोग तो एनी के बाद कर सकते हैं, ये चीज सही हो गया। लेकिन और अच्छे से समझेंगे, गोल्ड मीन्स होता है सोना, इज मोर सुपीरियर देन एनी मेटल। जो सोना होता है ना वो बहुत ही, मेटल मतलब क्या होता है, धातु। क्या होता है, धातु, जिनमें चमक पाई जाती है और जिनमें करंट का फ्लो होता है, ये साइंस का टॉपिक हो गया। तो जो सोना भी एक धातु है, जो सोना धातु है ना वो अन्य धातुओं से बहुत ही बेहतर है। इसका हिंदी हो गया। तो सर इसमें मिस्टेक कहाँ है, तो सबसे पहले देखेंगे अगर यहाँ पर मेटल हमने बना दिया, क्या हो गया, मेटल, धातु है, तो इस धातु के अंदर गोल्ड आ जा रहा है। यार सिंपल सी बात है, सोना भी तो एक गोल्ड है, तो ये केस बनना चाहिए तभी अदर लगाएंगे। तो जब कभी भी अदर फिल करने के लिए एग्जाम में दे या कोई भी सेंटेंस दे दो तो पहले ये देख लेना चाहिए कि ये केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ये केस नहीं बनता तो फिर वो सेंटेंस गलत है, ठीक। तो गोल्ड जो है, गोल्ड भी एक मेटल है, क्या है, मेटल है। अब देखेंगे सर यहाँ एनी अदर लगा देंगे तो चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है तीस चीज। लेकिन और क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि जिनके अंतर में ओ आर लगा होता है, क्या लगा होता है, ओ आर लगा होता है, उसके कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। उसके कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज नहीं होता है, मोर का यूज सुपीरियर टू रहेगा। क्या रहेगा, सुपीरियर टू, प्रेफर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू। ये पार्ट नंबर 3 या 2 में मैंने वीडियो बना रखा, उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो गोल्ड इज, यहाँ ये मोर नहीं रहेगा, गोल्ड इज सुपीरियर टू देन एनी अदर मेटल, यानी कि जिनके अंत में ओ आर होता है उनका कंपैरेटिव डिग्री मोर नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, उनके लास्ट में 2 लगाते हैं। ये ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें थोड़ी सी अधिक क्लियर होती हैं, इसलिए वीडियोज को पूरा देखिए तभी जाकर समझ में आएगा। तीसरा एग्जाम्पल है, ही इज एज स्मार्ट एज एनी बॉय इन द विलेज, नो एरर। यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है सर, किस पार्ट में मिस्टेक है, इस चीज़ को देखने वाले हैं। एक है ही इज एज स्मार्ट, ही इज एज स्मार्ट, वह उतना ही स्मार्ट है, ही इज एज स्मार्ट, एक सेकेंड, ही इज एज स्मार्ट एज एनी बॉय इन द विलेज, नो एरर। सर इसमें मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक कहाँ पर है, एज के बाद पॉजिटिव डिग्री, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ये सही है, स्मार्ट ही आएगा। अगर यहाँ स्मार्टर रहता या स्मार्टेस्ट रहता तो यही गलत हो जाता। ही मतलब है, ही मतलब वह, इज मिस है, एज स्मार्ट एज, ये सही है। एज के बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर एज आ जाएगा, एनी बॉय इन द विलेज,
अब ये हम ये वाला फिर बनाते हैं। यहाँ विलेज मतलब क्या होगा? गांव। विलेज माने क्या होता है? गांव। गांव में ही लड़के रहते हैं, सही बात है सर, गांव में ही लड़के रहते हैं। गांव में ही तो लड़के रहेंगे या फिर सिटी में लड़के रहेंगे? लड़के तो ही रहेंगे, इस गांव के अंदर ही तो लड़के रहेंगे। तो ये वाला केस फिर सही बन रहा है। तो एनी के बाद किसका यूज करेंगे? अदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अदर का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। अभी एग्जाम्पल और लेते हैं तब जाकर क्लियर होगा। 3 एग्जाम्पल हुआ, 3 एग्जाम्पल से नहीं ज़्यादा कुछ होने वाला है। अभी और एग्जाम्पल लेंगे। इसमें अरे वही लेगा, उसका दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 4, देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। नो लिक्विड इज एज प्रीसियस एज वाटर, यानी कि कोई भी लिक्विड, लिक्विड मतलब होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। जो लिक्विड का मीनिंग होता है वह क्या होता है? द्रव। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब चीज़ें लिक्विड कहलाती हैं। नो लिक्विड इज एज प्रीसियस एज वाटर, कोई लिक्विड इतना ज़्यादा कीमती, प्रीसियस मतलब क्या होता है? कीमती। कोई द्रव उतना ज़्यादा कीमती नहीं है जितना ज़्यादा पानी है। सही बात है, जितना ज़्यादा क्या है? पानी है। तो अब एक बात बताओ, जो लिक्विड होता है क्या होता है? जो लिक्विड होता है इसी में तो वाटर आता है। सर एकदम सही है, इसी में तो वाटर आएगा। तो जब ये केस बनना चाहिए तभी अदर लगाएंगे। अगर ये केस नहीं बन रहा है तब अदर नहीं लगेगा। अगर मान लो लिक्विड रहता और यहाँ पे ईंटा दे देता, ईंट ब्रिक जिसको बोलते हैं, तो ये अदर नहीं लगता, तो सेंटेंस ही गलत रहता। तो अदर का यूज वहाँ नहीं कर सकता अगर ईंट दिया होता तब, क्योंकि यार ईंट तो ठोस है, सॉलिड है ना, तो सॉलिड और लिक्विड एक साथ हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर है, लिक्विड है, कॉम्बिनेशन सही बैठा। तो सिंपल सी बात है, नो के बाद किसका यूज कर देंगे? अदर का। तो नो अदर लिक्विड एज प्रीसियस, यानी कि कोई पानी जितना मतलब द्रव में इतना इंपॉर्टेंट है, कोई और द्रव उतना ज़्यादा नहीं है। ए धीरे नहीं चलती है। अगला केस देखते हैं। अब रूल 2 देखते हैं, पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज। आज का रूल नंबर 2, पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज का यूज देखते हैं। तो ये पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ा समझाइए। पैरेलल डिक्रीज और पैरेलल इंक्रीज का मतलब ये होता है, जिस क्रम में आदमी बढ़ता जाता है और उसी क्रम में घटेगा। जिस तरीके से बढ़ा उसी तरीके से घटा। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनता है तो फिर समस्याएं बनती हैं। जैसे तुम जितना ऊपर जाओगे तुम्हें उतना अच्छा महसूस होगा, उतना तुम्हें गर्मी लगेगी, उतना तुम्हें ठंडी लगेगी। तुम जितना मेहनत करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुम जितना ज़्यादा एग्ज़ाम दोगे उतना ही तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम जितना तेज़ दौड़ोगे उतना एनर्जी खत्म होगी। ये होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। ये पैरेलल रूल से बनते हैं, इसको हम समझा रहे हैं। पैरेलल डिक्रीज या पैरेलल इंक्रीज का रूल होता है। आज के रूल नंबर 2 की बात करेंगे। पैरेलल इंक्रीज, पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज। देखो बेटा, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटना। तो यहाँ पे जो केस बनता है ना, जो यहाँ पर इसका फॉर्मेट बनता है, क्या बनता है? जो इसका फॉर्मेट बनता है वो बनता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, द के बाद कंपैरेटिव डिग्री आएगा। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जैसे गुड का बेटर हो गया, ठीक है ना। एक थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। जैसे गुड है पॉजिटिव डिग्री, गुड का कंपैरेटिव बेटर हो जाएगा
और इसका सुपरलेटिव बेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री बना वो बेटर बना, और जो सुपरलेटिव डिग्री बना वो क्या बना, बेस्ट बना। लेकिन जो जैसे देखो अभी सुपीरियर का हमने बताया, देखो जब सुपीरियर की बात करेंगे ना, क्या बात करेंगे, सुपीरियर की बात करेंगे, चाहे जूनियर की बात करेंगे, चाहे सीनियर की बात करेंगे, तो अगर इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो 2 लगा देते, क्या लगा देते हैं, 2, सुपीरियर 2, जूनियर 2, सीनियर 2। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एक रूल और हम बता दे रहे हैं आज, अगर 5 से अधिक लेटर है, कितने से अधिक, 5 से अधिक लेटर, ऐसे 6 लेटर हो गए, 7 लेटर हो गए, जैसे हमारे सामने आ गया ब्यूटीफुल, क्या आ गया, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। तो लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हो गए ना, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देना, क्या लगा देना, मोर, मोर ब्यूटीफुल। और इसके सुपरलेटिव डिग्री में क्या लग जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या लग जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये होते हैं थोड़े रूल्स, जिनको थोड़ा हम भेज देंगे PDF, उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है ना, वो थोड़ा काम करेगा। तो द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सेम एज उधर भी रहेगा, सेम एज उधर भी रहेगा। अभी कहोगे सर सेम एज उधर का मतलब समझ, कामा के इधर एक रहेगा, यानी कि इसमें कामा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कामा का अधिकतर प्रयोग होता है। वैसे कामा अगर नहीं लगा है तो जो स्ट्रक्चर इधर बनेगा वही स्ट्रक्चर उधर बनेगा। जैसे देखेंगे, द हार्डर वी ट्राई, द बिगर वी अचीव। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, द हार्डर वी ट्राई, जितना हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक, हार्डर वी ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, प्रयत्न करना, जितना ज़्यादा हम कठिन प्रयत्न करेंगे, द बिगर वी अचीव, उतना ही बड़ा, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, क्या होता है, प्राप्त करना, क्या होता है, प्राप्त करना। देखो जितना अधिक हम मेहनत करेंगे और उतना ही अधिक हम क्या करेंगे, पाएंगे, ठीक, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी। कुछ इस तरीके का सेंटेंस है, जब देखोगे तो उस सेंटेंस को बोलेंगे पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज के नाम से, ठीक। अब देखो इस स्ट्रक्चर फॉलो कैसे हो रहा है उसको भी बता दे रहे हैं। देखो द आया कि नहीं आया, सर एकदम आया हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री आया कि नहीं आया, हार्डर आया हुआ है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट क्या होता है, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। हार्ड पॉजिटिव डिग्री, हार्डर कंपैरेटिव डिग्री, और हार्डेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ हार्डर यूज हुआ है। सब्जेक्ट आना चाहिए था सर, वी सब्जेक्ट है, आई यू वी दे यही तो सब्जेक्ट होता है, ये भी आ गया। वर्ब ट्राई यहाँ पे वर्ब हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसे हमने बताया था, तुम जहाँ मैं वहाँ, इधर जितना लगेगा जो चीज़ स्ट्रक्चर इधर बनेगा वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम इधर भी बन रहा है। तो देखो स्ट्रक्चर सेम बन रहा है। देखो द आया सर, द आया। कंपैरेटिव डिग्री आया, बिग का क्या होता है, बिगर होता है। बार बार बताने से चीज़ें याद होती, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक। सब्जेक्ट भी आया है, वर्ब अचीव आ चुका है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होते हैं पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज के नाम से जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं, पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज के नाम से। दूसरा है द कूलर यू बिहेव, द कूलर यू बिहेव द बेस्ट विल, द बेस्ट यहाँ पर क्या मिस्टेक है सर, द कूलर यू बिहेव द बेस्ट विल पीपल एक्सेप्ट यू, ठीक। इसका हिंदी अगर हम बात करेंगे इसके हिंदी की, तो इसका हिंदी ये हो रहा है, द कूलर यू बिहेव, जिस तरीके से लोगों से प्रेम से व्यवहार करोगे, यानी कि ठंडे दिमाग से व्यवहार करोगे, द बेस्ट विल पीपल एक्सेप्ट यू, उतने ही अच्छे तरीके से लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे। यानी कि लोगों से अगर अच्छा व्यवहार है, ठीक है ना, अगर लोगों से अच्छा व्यवहार है तो लोग तुम्हें अच्छे तरीके से क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या कमी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है देखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले द आना चाहिए, क्या आना चाहिए, द। तो सर द आया हुआ सही है। कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, तो कूल का कंपैरेटिव डिग्री कूलर होता है। कूल, कूलर, कूलेस्ट क्या होता है, कूल, कूलर, कूलेस्ट। कूल माने ठंडा, कूलर माने उससे ठंडा, और कूलेस्ट माने सबसे ठंडा। ये भी आ चुका है। सब्जेक्ट आना चाहिए, यू सब्जेक्ट आ चुका है। वर्ब आना चाहिए, वर्ब बिहेव आ चुका है। वर्ब किसे कहते हैं,
बिहेव माने व्यवहार करना, जिसके अंत में ना आता वो वर्ब कहलाता है। ये पूरा हो गया ना। आगे देखेंगे, अभी अगला स्ट्रक्चर है, दे आया हुआ सर, दे आया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। अब यार बेस्ट कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी ना है, हमने यहाँ लिखा है गुड बेटर बेस्ट, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर होता है। और यहाँ पे बेस्ट नहीं रह के क्या रहेगा? बेटर रहेगा। क्या रहेगा? बेटर रहेगा। विल पीपुल एक्सेप्ट यू, ये चीजें केस बनेंगी, ठीक है ना। यहाँ तरीके से पैरेलल रूल ये होता है। इस रूल को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इस रूल को हम बोलते हैं पैरेलल रूल। क्या बोलते हैं? पैरेलल रूल। उम्मीद करता हूँ अब जाके चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेंगे ताकि दिक्कत आप सभी को न हो। चलो यहाँ पे 2 एग्जांपल बहुत हो गया, हम नेक्स्ट रूल की तरफ आएंगे क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी है। एग्जाम डेट नेक्स्ट मंथ में है, तो इसलिए समय की कमी है। हम नेक्स्ट रूल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं ताकि समस्याओं का सामना आपको न करना पड़े। चलिए देखेंगे बेटा, हम नेक्स्ट रूल की तरफ आएंगे और हम बात करेंगे मिसमैच रूल की तरफ। किसकी तरफ? मिसमैच कंपैरिजन की तरफ। अब कहोगे सर मिसमैच कंपैरिजन क्या होता है? हमने अभी बताया है, जब हम अदर का यूज कर रहे थे, किसका यूज कर रहे थे? अदर का यूज। तो पानी और लिक्विड यानी कि द्रव पानी कहलाता है, उससे तुलना कर रहे थे। लेकिन अब जो कंपैरिजन हम करेंगे दोस्तों, उसमें कंपैरिजन करेंगे द्रव की तुलना हम ठोस से कराएंगे। तो क्या सेंटेंस में क्या आ सकता है? जैसे कोई पूछ लिया, चलो सर आपने सर तो बता दिए, पानी द्रव तुलना कर दिया, आसान हो गया, अदर लगा दिए। लेकिन अगर कोई और उसमें बुद्धिमान है और कोई चीज़ थोड़ा घुमा कर पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? क्योंकि पढ़े ही नहीं रहोगे तो बताओगे क्या? इसलिए बेटा पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जरूरी के साथ साथ नोट्स भी बनाइए, डेली रिवीजन करिए। विदाउट रिवीजन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। आज देखेंगे यहाँ पर रूल नंबर 3 में, आज रूल नंबर 3 में देखेंगे मिसमैच। क्या देखेंगे? मिसमैच कंपैरिजन। क्या देखने वाले हैं? मिसमैच कंपैरिजन। मिसमैच कंपैरिजन का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर बात करेंगे, जैसे लड़कों की तुलना दीवार से की जाए। किससे की जाए? दीवार से की जाए। यार यहाँ पर एक बात बताओ, क्या लड़कों की तुलना दीवार से हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। हियर इज नॉट पॉसिबल दैट बॉयज कंपैरिजन विथ ए वॉल, नॉट पॉसिबल एंड नॉट कंपैरिजन। बट व्हाट सेंटेंसेज ऑफ दिस टाइप वी मेक इन इंस्ट्रक्शन। किस तरह का सेंटेंस हम बना रहे हैं उसको हमें देखना है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं उसके तरफ हम चलने वाले हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछता है। ठीक, यहाँ पर जैसे देखेंगे द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज कूलर देन चेन्नई। अब यहाँ पे क्या केस बनना है, यहाँ पर क्या केस बनना उसके तरफ हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना।